नमस्कार दोस्तों, मैं मंसून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर्स के। वचन के बारे में पूरी जानने के लिए ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। वचन किसे कहते हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में कहें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वो क्लिक करके आप संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में और क्रिया के बारे में सीख सकते हैं। एक है या एक से अधिक है ये पता चलता है, उसको हम वचन बोलते हैं, ठीक है। जैसे लड़की खेलती है, अब इसमें क्या पता चलता है आपको? लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है। लड़की खेलती मतलब एक लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है मतलब बहुत सारी लड़कियां खेलती है। फ्रिज में सब्जी रखी है, तालाब में मछलियां तैर रही है, माली पौधों को सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। तो इससे जो पता चलता है, जैसे कि कछुआ खरगोश के पीछे है मतलब एक कछुआ है और एक खरगोश है। माली पौधों को सींच रहा है, एक पौधा नहीं सींच रहा, बहुत सारे पौधों को सींच रहा है। तालाब में मछलियां तैर रही है, बहुवचन है तो बहुत सारे इसमें संख्या पता चलता है, एक है या एक से अधिक है तो ये पता चलता है। इसको बोलते हैं वचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब चलते हैं एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन एंड बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि जितने भी और भी ले सकता हूं मैं, ये सारे एक वचन हैं, ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटी, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ियां, बकरियां, रुपये आदि इस तरह के जो शब्द अगर यूज होता है, इस तरह के शब्द से हमें क्या पता चलता है? एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी और पदार्थ की बोध हो रहा है। तो ये सारे शब्द बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन पर पहचानने के नियम, ठीक है। अब नियम जान जाते हैं। आदरणीय या सम्मान्य व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, एक वचन के हैं, गांधी जी एक ही थे तो एक वचन का है और ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? संबंध दर्शाने वाले कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी। इस तरह के जो संबंध दर्शाने वाली जो शब्द होते हैं
वो संज्ञाएं ये संज्ञा है, शब्द भी कह सकते हैं, संज्ञा भी कह सकते हैं। ये जो संज्ञा या शब्द हैं ये एक वचन और बहुवचन में एक ही समान उपस्थित होते हैं। ये द्रव्यवाचक हैं, संज्ञा है, और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक वचन में होता है। चौथा रूल क्या है? कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम। ये सारे शब्द हर समय बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। पुल्लिंग इक्रांत, उक्रांत और उक्रांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी। ठीक है। छठा रूल क्या है? बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो इसमें मैं की जगह हम प्रयोग किया गया है। ठीक है। व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है, जैसे आप कहाँ पर गए थे। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है। 9th क्या है? परंतु धातुओं का बोध करने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, जैसे सोना बहुत महंगा है। चलते 10वां नियम क्या है? गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है, जैसे मैं उनके धोखे में ग्रस्त हूँ। कुछ शब्द जैसे हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। 12वां क्या है? समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है, जैसे इस देश का बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। ठीक है, इस तरह से। 13वां रूल क्या है? ज्यादा समूह का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां इधर गई है। एक से ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन अगर उनका एक वचन में प्रयोग करना है तो उनके आगे एक लगा दिया जाता है, जैसे आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा इत्यादि। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं और एक वचन प्रयोग करने के लिए उसके आगे एक लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 15वां रूल क्या है? करण कारक के शब्द जैसे जरा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे बेचारा बंदर जारे से ठिठुर रहा है। ठीक है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। इस तरह के जो करण कारक होते हैं वो हर समय बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अंतिम नियम क्या है? कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृद्ध, दल, गण, जाति आदि में लगाकर उन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, तो ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, वो पहचानने के नियम थे, ये बनाने के नियम है जी। ठीक है, आगे चल। पहला नियम क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द में आ का स्थान पर ए लगाने से बहुवचन बनते हैं, जैसे एक वचन में जूता है, इसको ए लगा के जूते कर देते हैं तो ये बहुवचन हो गया। तारा है, आ लगा हुआ है, इसको ए लगाते हैं तारे, तो ये बहुवचन हो गया। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से भी बहुवचन बनते हैं, जैसे एक वचन में कलम, कलम, लम आ लगा, कल में ए लगा हुआ है तो बहुवचन। बात, बातें, इस तरह से एक वचन में बहुवचन में बनाए जाते हैं। ठीक है। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, जैसे बिंदियां, बिंदियों, चिड़ियां, चिड़ियों। ठीक है, चंद्र बिंदु ये रहा है, तो ये चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के, ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर या लगाने से बहुवचन बनते हैं, जैसे तिथि, तिथियां, नारी, नारियां। तो इस तरह से आप एक वचन को बहुवचन में बना सकते हैं। आगे, अक्रांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। लता, आ लगा हुआ, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में यों लगाने से बनता है बहुवचन, जैसे जाति, जातियां, रीति, रीतियां, ठीक है। 7वां नियम, उक्रांत व उक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये लगाते हैं और ऊ को ऊ में बदल देते हैं, ठीक है। वस्तुओं, वस्तुएं, गौ, गौएं, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 8वां रूल क्या है, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप में गण, वर्ग, जन, लोग, वृद्ध, दल आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाते हैं, जैसे स्त्री, स्त्रीजन, नारी, नारी वृद्ध, इस तरह से, ठीक है। 9वां नियम, कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे व्यापारी, व्यापारीगण, मित्र, मित्रवर्ग, सूधी, सूधीजन। इस तरह के जो शब्द आते हैं उसको इस तरह से हम बहुवचन बना सकते हैं। कुछ शब्द दोनों वचन में एक जैसे होते हैं, जैसे पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो दोनों वचन में एक ही होते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन में, दोनों में एक ही होते हैं, ठीक है। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, ठीक है। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन के रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अक्रांत, आक्रांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकांत संज्ञा में अंतिम अ, आ या ए के साथ पर स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है, जैसे लड़का, लड़कों, घर, घरों, गधा, गधों, घोड़ा, घोड़ों, चोर, चोरों, ठीक है। संस्कृत की अक्रांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उक्रांत, औक्रांत, आक्रांत, औक्रांत संज्ञाओं को बहुवचन के रूप में देने के लिए अंत में अ जोड़ना पड़ता है। अक्रांत शब्दों में अ जोड़ने के पूर्व ऊ को औ कर दिया जाता है, जैसे लता, लताओं, साधु, साधाओं, बधु, बधाओं, घर, घरों, जौ, जौ, इस तरह से। आगे क्या है, सभी इक्रांत, इक्रांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है। इक्रांत शब्दों में यों जोड़ने के पहले ई का ई कर दिया जाता है, जैसे मुनि, मुनियों, गली, गलियों, नदी, नदियों, सारी, सारियों, श्रीमती, श्रीमतियों, इस तरह से। आगे चलते हैं। वचन की पहचान कैसे करेंगे। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा उसमें उपस्थित क्रियाओं के द्वारा होती है, जैसे हिंदी भाषा में के आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। कुछ शब्द में सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया जाता है। द्रव्यवाचक और भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में उपस्थित प्रयुक्त होते हैं, जैसे चीनी बहुत महंगी हो गई है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए, इस तरह के शब्द। एक वचन संबंधित विशेष निर्देश क्या है, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, प्रत्येक व्यक्ति सही कहेगा। इसका उदाहरण है, दूसरी भाषाओं के तत्सम या तत्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में के फुट का बहुवचन फिट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार है, ना कि 2 फीट लंबी दीवार है, ठीक है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है, जैसे आपके होठ खुले के प्राण तृप्त हो गए।
द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे उनके पास बहुत सोना है। ठीक है। किंतु पांचवा नियम क्या है? किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वचन के बारे में यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप, या सवाल हो या सुझाव हो, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।